चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम जन्माष्टमी की कथा सुनेंगे। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के कंस के कारागार में जन्म हुआ था। इस दिन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में व्रत रखकर भगवान का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। फलहार और पंजीरी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसा मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी अब हम कथा सुनेंगे। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों से तपने लगी, तब गाय का रूप बनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी की दुख भरी कथा सुन तब सभी देवतागण और ब्रह्मा जी पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर विष्णु जी के पास जा पहुँचे। वहाँ पर विष्णु जी शेष नैया पर विश्राम कर रहे थे। उन्होंने विष्णु जी के पास जाने के बाद सभी देवतागण भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु की आँख खुली और भगवान विष्णु जी ने उनके आने का कारण पूछा। तब धरती बोली, हे प्रभु, मेरे ऊपर पाप और अत्याचार हो रहे हैं, इसका निवारण करें। तब विष्णु जी बोले, मैं ब्रिज में कंस के बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम ब्रिज व भूमि में जाकर यादव कुल में अपना अपना शरीर धारण करके वहाँ पर अपना वास करो। तब सभी देवता कुल ब्रिज में आके यादव कुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन बाद वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको बहन समझकर उसके साथ जा रहा है, उसके 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस ने तलवार निकाली और बहन देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव जी ने हाथ जोड़कर बोला, हे कंस, यह औरत बेकसूर है, इसे मारना मत। मैं अपने सारे पुत्र जो भी पैदा होती ही मैं तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। ऐसा सुन के तब कंस उन दोनों को कारागार में बंदी बना के रख दिया। दिए गए वचनों के अनुसार वासुदेव जी अपने पुत्रों को पैदा होते ही कंस को दे देते तथा का पापी कंस उनका मार देता, बेरहमी से कत्ल कर देता चला गया। देवकी को 7 पुत्र को मारने के बाद देवकी के 8वें गर्भ की बात सुनी जब कंस ने, तब उसने कारागृह में कड़ा पहरा बढ़ा दिया। तब भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के रात समय भगवान विष्णु ने बालक के रूप में जन्म लिया और अपने को गोकुल में नंद के घर पहुंचाने और वहां से कन्या लाने का आदेश दिया। वासुदेव जी को जो भगवान विष्णु ने जन्म लिया बच्चे के रूप में, उन्होंने कहा कि मुझे न गोकुल में पहुंचा दीजिए, वहां से जो कन्या उनको हुई है वो ला दीजिए। तब वासुदेव जी कृष्ण को गोकुल ले जाने के लिए तैयार हो गए। तब देखिए भगवान की लीला, दरवाजे अपने आप खुल गए, बेड़िया खुल गई, पहरेदार सो गए। तब वासुदेव जी ने जमुना पार करके गोकुल पहुंच गए और सोई हुई वहाँ यशोदा मैया को देखकर बालक श्री कृष्ण को वहाँ पर सुला दिया और उनकी जो कन्या हुई थी उसको लेकर कारागार में पहुंच गए। फिर कारागार के दरवाजे बंद हो गए और जो सिपाही थे वो खड़े हो गए। फिर सिपाही ने कंस के पास जाकर खबर दी कि उनको 8वां संतान पैदा हो गया है। खबर पाते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा। कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में कन्या उड़ गई और तथा उसी समय देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला बहुत पहले ही गोकुल में जन्म ले लिया है। तो इस तरह से हम
भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। फिर बड़े होकर कृष्ण भगवान ने कंस का वध किया और बहुत लोगों का उद्धार किया। तो उस तिथि को, जिस दिन भगवान जन्म लिए थे, उसी तिथि को, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम भगवान के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं।